गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम मेरा नाम अनुज और हम लाए हैं आपके लिए 10 ऐसे वर्ड्स जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये लिए आपके वरदान साबित हो सकता है। 10 ऐसे न्यू वर्ड्स जो काफ़ी पॉपुलर भी हैं, जिनका यूज आप एग्ज़ाम में देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं वोकाबुलरी से, तो ऐसे वर्ड्स आपको जानना अति आवश्यक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट वर्ड इज डिवोल्यूशन। इसका मतलब होता है सौंप देना, या आप कोई होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के को एक ऐसी जिम्मेदारी जो पावर होती है उसको सौंप देना होता है। सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट या लोअर जो जो उसकी संस्थाएं होती हैं उसको सौंप देना, उसको हम एक प्रकार से कहते हैं कि डिवोल्यूशन कर दिया जाना या डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाना। और सिनोनिम्स होते हैं इसके डेलीगेशन एंड डिस्पर्सल, और एंटोनिम्स होता है सेंट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ पीपुल इन द रेफरेंडम आर इन फेवर ऑफ डिवोल्यूशन। तो जो जनमत संग्रह हुई उसमें ज़्यादातर लोग इसके फेवर में थे, जो डिवोल्यूशन के, वो सेंट्रलाइजेशन के फेवर में नहीं थे। तो ये इसका यूज हम करके एक सेंटेंस बनाएंगे। जितना हम सेंटेंस बनाते जाएंगे उतना ही हमें ऐसे वर्ड याद रहेंगे। तो सेकेंड वर्ड है लैंग्वेज। इसका मतलब होता है वीक, दुर्बल। और मीनिंग जो होता है इसका मतलब वीकेंड कर देना, कोई चीज़ एकदम दुर्बल कर देना। ये शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, किसी भी रूप से उसको दुर्बल कर देना। और सिनोनिम्स आर डिटेरियोरेट एंड डिक्लाइन। दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर थ्राइव एंड फ्लोरिश। तो ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम। एग्जाम्पल सेंटेंस है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू लैंग्वेज आर डिसअपियर। तो जो मतलब पारंपरिक ऐसी जो कंपनी चली जा रही है उनमें कोई इनोवेशन नहीं है, तो क्या हो रही है आजकल इस टाइम में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ज़रूरी है, तो उसके लिए उसको चेंज करना चाहिए। बट ट्रेडिशनल कंपनी वो अपने ही रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करती हैं, इनका ग्रोथ नहीं होता है। तो इससे क्या हो रही है, वो लैंग्वेज हो जाएंगे, मतलब कमज़ोर पड़ती जा रही है और धीरे धीरे गायब हो जाती है, उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। थर्ड वर्ड है ईयर मार्क। इसका मतलब होता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए, मान ली कोई चीज़ पहले से एकत्रित कर लेना। कोई अगर काम है उसके लिए जैसे बजट अलॉट होता, तो एक प्रकार से वो इसके एक विशेष पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम जो मनी है या और ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इकट्ठे कर लेते हैं विशेष प्रयोजन के लिए, उसको हम कहते हैं ईयर मार्क कर लेना। मीनिंग होता है इसका रिजर्व करना एंड सिनोनिम्स इज सेट असाइड। एंटोनिम्स आर इग्नोर एंड नेग्लेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका $4 million ऑफ दिस ईयर्स बजट इज ऑलरेडी ईयर मार्क फॉर हॉस्पिटल इम्प्रूवमेंट। जो इस साल का जो बजट पेश हुआ उसमें क्या किया गया कि ईयर मार्क कर दिया गया $4 मिलियन को वो हॉस्पिटल में, आजकल देखो इतनी सारी महामारी फैल रही है, तो उसके लिए पहले से अलॉटमेंट कर दिया गया। तो एक प्रकार से वो ईयर मार्क किए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है डॉर्मेंट। इसका मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना, कोई पैसिव इनएक्टिव हो जाना, उसको हम कहते हैं डॉर्मेंसी। मीनिंग इज स्लीप होता है, और सिनोनिम्स होता है स्लीप एंड स्लम्बरिंग। जो एकदम बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, लेजीनेस आ जाता है, सो उसको हम कहते हैं डॉर्मेंट। एंटोनिम्स होते हैं अवेक एंड एक्टिव। एग्जाम्पल सेंटेंसेस डॉर्मेंसी कैन किल योर प्रोग्रेस। तो यदि आप इतना लेजी हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो वो क्या करती है, आपके प्रोग्रेस को किल करती है। तो उसे तुम्हें क्या करना चाहिए, लीव इट नाउ, तुरंत छोड़ दो उसको और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की प्रयास करो। तो इसका ये एग्जाम्पल सेंटेंस तो काफ़ी अच्छा है, जो आपको मोटिवेट भी करेगा। देखिए फिफ्थ वर्ड इज फॉर्मिडेबल। इसका मतलब था डरावना, कोई चीज़ डरावनी है, स्कैरी फाइन है।
मीनिंग इज इंटिमिडेटिंग एंड सिनोनिम्स आर फ्राइटनिंग करना, टेरिफाइंग करना। एंटोनिम्स आर कंफर्टिंग एंड ईजी। ये दो वर्ड्स एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल्स इट इज आ फॉर्मिडेबल मूवी स्केयर्स ट्वाइस द चिल्ड्रन व्हेन दे स्लीप। तो एक बार जब सोते हैं तो उसको याद करके वो एक दो बार तीन बार वो क्या होता है, डर जाते हैं। एक तो पहला है कि वो जब देखते हैं स्कैरिंग मूवी, तो डरावनी मूवी देखते ही वो डर लगता है, और जब सोते हैं याद करते हैं फिर से वो डर जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है गैलोर। गैलोर का मतलब होता है प्रोफाउंड, कोई चीज़ प्रोफाउंड में है, मतलब प्लेंटी में है, उसको बहुतायत में कोई चीज़ होती है तो उसको हम कहते हैं गैलोर। एंड मीनिंग इज इन abundance। सिनोनिम्स आर प्लेंटी एंड प्रोफ्यूजन। एंटोनिम्स होता है स्केर्स, मतलब किसी चीज़ की कमी है। पाउसिटी भी हो, मतलब एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पाउसिटी और स्कार्सिटी जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, जो SSC CSL CGL में पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। जो SSC CGL में प्रीलिम्स में, SSC प्री CHL में भी पूछे गए हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, ही हैज ए गैलोर ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। तो वो क्या करने वाला, वो एक प्रकार से एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। तो क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं कि वो हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाता है। तो यदि आप SSC CGL CHL MTS CDS की आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए, आपको ऐसे 10 न्यू वर्ड्स मिलते रहेंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब होता है मौनमौजी। ऐसे जो लोग होते हैं जो अचानक से उनके जो थाट आए उसी से चेंज हो जाते हैं। तो मीनिंग इज चेंजेबल, सिनोनिम्स है फिकल एंड इनकांस्टेंट। तो जो अस्थिर है, कभी ये विचार आता है कभी वो विचार होता है, तो वो स्थिर नहीं रह पाते हैं। एंटोनिम्स है स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस इज नेवर ट्रस्ट ऑन ए कैप्रिसियस मैन, दे आर अनफेथफुल। तो कभी भी हमें, जो सनकी आदमी होते हैं, कैप्रियस का मतलब सनकी होता है, इसेंट्रिसिटी एक वर्ड होता है, तो जो ऐसे लोग हैं उन लोगों पे भरोसा ईजिली हम लोगों को नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्रस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ पीपुल ईजिली। नेक्स्ट वर्ड इज अब्रोगेट। इसका मतलब होता है खंडन करना, रिवोक कर देना, रिपील कर देना। मीनिंग इज रिप्यूडिएट। So our synonyms is revoke and repeal. Antonyms are institute and introduce. These two words are antonyms. And example sentence is a government abrogated the new policy launched by Ministry of Information Broadcasting. तो क्या किया गवर्नमेंट ने, ऐसा उसको निरस्त कर दी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिन्होंने पॉलिसी को लॉन्च करी, उसको गवर्नमेंट ने निरस्त कर दिया, खंडन कर दिया। लास्ट वर्ड इज प्री रिक्यूजेट। इसका मतलब तो ऐसा कंडीशन या शर्त। मीनिंग इज रिक्वायर्ड आर नेसेसरी एज प्रायर कंडीशन। एंड सिनोनिम्स आर मैंडेटरी एंड एक्सपेडिएंट। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, कंपलसरी कर देना। एंड एंटोनिम्स आर इन एसेंशियल एंड वॉलंटरी। तो एग्जाम्पल सेंटेंस इज फॉर एडमिशन इन NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज प्री रिक्विजिट टू मेंटेन 55 मार्क्स इन द ग्रेजुएशन। तो ये ऐसी क्राइटेरिया है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज डिवोल्यूशन। इसका मतलब होता है सौंप देना। एंड सेकेंड वर्ड लैंग्वेज, मतलब दुर्बल बना देना, दुर्बलता। एंड थर्ड वर्ड इज ईयर मार्क्स, मतलब विशेष प्रयोजन के लिए रखना।
एंड फोर्थ वर्ड इज डॉर्मेंट, इसका मतलब होता है इनएक्टिव और निष्क्रिय। एंड फिफ्थ वर्ड इज फॉर्मिडेबल, डरावना। और सिक्स वर्ड इज गैलोर, इसका मतलब होता है प्रोफाउंड, बहुतायत में कोई चीज़ होना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिसियस, इसका मतलब होता है मनमौजी, इसेंट्रिसिटी। एंड नाइन्थ वर्ड इज अब्रोगेट, इसका मतलब खंडन कर देना। टेंथ वर्ड इज प्रीरिक्विजिट, इसका मतलब होता है कंडीशन या शर्त। तो आपको कुछ से सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम द चैनल। धन्यवाद।